उसमें कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ। आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है ना वो पढ़ लेनी है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। उस समय मेरे पास इशू आ रहा था इंटरनेट का, तो मैंने कैश कंफर्म कर। एवरीथिंग इज गुड। ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों ने स्टेटमेंट जो लिखी है ना उसको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिस तरह जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं, तो हम बहुत स्लो स्पीड से इसको सही समझ के एक दफ़ा करेंगे, ठीक है। और बाद में जिस हम लोग इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम उसको स्पीड अप कर सकते हैं, जितना टाइम ड्यूरेशन है उसके नाम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो स्लो स्पीड से जो है ना इसको करते हैं। अब हमारे पास इसमें करना है क्या, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, हीटर सेज पोट्री डिफर्स फ्रॉम अदर आर्ट फॉर्म्स बिकॉज, ठीक है। इस हीटर ने जो है वो क्या कहा है कि पोट्री जो है वो डिफर करती है फ्रॉम अदर आर्ट, ठीक है। पोट्री क्या है, जो मतलब मट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं, वो जो है अदर आर्ट से डिफरेंट है, ठीक है। किस फॉर्म में है, किस वजह से है, वो उसने आगे यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस दिए, उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेक्ट होगा, ठीक है। हमने वो सिलेक्ट करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने हाईलाइट लाजमी करना है। हाईलाइट का मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि जो स्पीकर है वो कहाँ पे है। और जिस टाइम कोई चीज़ हाईलाइट हुई हुई होती है ना, तो वो एक जनरल मतलब उसके ऊपर फोकस होता है आपका। अगर ये चीज़ हाईलाइट नहीं होगी, तो आप पूरा जो सेंटेंस होगा आप उसको पढ़ रहे होंगे और आप उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जब हाईलाइट हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा डिफर किस चीज़ में है, मतलब पोइट्री में और अदर आर्ट्स में, तो मैंने इसको जो है ना वो कैसे करना है। अब जो ऑप्शंस होते हैं ना, इन ऑप्शन में आपने जो है जो सी चीज इन तीनों को आपस में जो है डिफरेंशिएट कर रही है, आपने सिर्फ उसको हाईलाइट करने की कोशिश करनी है कि क्या चीज डिफरेंशिएट कर रही है। सारी चीजों को हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि जितनी ज्यादा चीज हाईलाइट होगी उतनी हम उसको जो है ना वो कैच करना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब पहला क्या ऑप्शन है, इट लास्ट लॉन्गर इन द ग्राउंड, मतलब लास्ट लॉन्गर जो है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि वो ग्राउंड के अंदर जो है ना वो, इसके अंदर इस तरह होता है कि एमसीक्यूज को जो है ना आपने रिफ्रेश करना होता है। आपने इसके सिनोनिम्स देखने होते हैं, और जिस टाइम आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आप उसको इमेजिन करना शुरू कर दें कि स्पीकर क्या बात कह सकता है, सिनोनिम्स अगर वो यूज करेगा तो वो क्या कह सकता है। अब इस लास्ट लॉन्गर इन द ग्राउंड का मतलब क्या है कि जमीन के अंदर जो है वो अगर होंगे तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, मतलब उसकी लाइफ जो है वो ज्यादा होगी। जो पोइट्री है उसकी लाइफ ज्यादा होगी। आर्ट जो है वो अगर जमीन के अंदर हम रखें तो वो खराब हो सकती है, उसको दीमक लग सकते हैं, कुछ भी। मतलब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप अपनी जितना आप इमेजिन करेंगे उतना अच्छा जो है ना वो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो एमसीक्यूज होता है उसमें होता ही ये कुछ है कि वो आपके साथ जो है ना वो ट्रिक कर रहा होता है, आपको जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। और आपने सही जो आंसर है वो तब पिक कर सकते हैं जब आपको पता हो कि मैंने क्या पढ़ा है और मैंने क्या सुन रहा हूँ और किस तरह मैंने जो है ना उसको सिलेक्ट करना है। अब सेकंड क्या, इट इज प्रैक्टिस बाय मोर पीपल, मतलब इसको बहुत ज्यादा लोगों ने जो है ना वो प्रैक्टिस की है, या उसको बहुत ज्यादा लोग अपनाते हैं, ठीक है। ये चीजें हम कह सकते हैं। इट कैन बी रिपेयर्ड मोर इजिली, जो हमारे पास पोइट्री है वो बहुत इजीली जो है ना वो रिपेयर हो सकती है, ठीक है। इन तीन में से कौन सा ऑप्शन जो है ना वो हिटर ने कहा, ये हमारे पास फर्स्ट जो है ना वो एमसीक्यू होगा। अब हम सेकंड करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट समटाइम्स आइडेंटिफाई, आर्कोलॉजिस्ट समटाइम्स आइडेंटिफाई, आर्कोलॉजिस्ट ने जो मतलब और जो चीजें होती हैं उनको जो स्टडी करते हैं, उन्होंने समटाइम्स आइडेंटिफाई की है यूज ऑफ एंशियंट पोइट्री। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि एंशियंट पोइट्री, बल्कि एंशियंट पोइट्री का यूज, मतलब वो कैसे से जो है ना वो यूज होती है। फ्रॉम द क्ले इट वाज मेड, मतलब जिस मिट्टी से वो बना हुआ था उससे जो है उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये कैसे यूज हो सकती है। अब देखें, ये हम लिख देते हैं द क्ले इट वाज मेड, पहला हाईलाइट ये कर लेते हैं। द मार्क्स दैट आर ऑन इट, जो उसके ऊपर जो निशान है उससे जो है वो मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये किस वजह से यूज होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह, अब हम इसको इमेजिन करना शुरू करते हैं कि अगर मिट्टी के बर्तन है तो वो अगर जिस मिट्टी से बना होगा, वो उससे क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो है ना वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल खाने के लिए यूज़ हो रहा है, या वो डेकोरेशन के लिए यूज़ हो रहा है, या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है।
या अगर उसके ऊपर निशान लगे हुए हों तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसने लिखा हुआ है यूज। यूज का मतलब है कि वो किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको जितना जो है ना वो मतलब ध्यान से गौर व फिक्र करके पढ़ेंगे, उतना आप अच्छी जो है ना अच्छी तरह उसको समझ सकते हैं, और जितना आप इसको इमेजिन कर सकेंगे उतना जो है ना आप अच्छा कर सकते हैं। दी बेसिक शेप ऑफ इट, या उसकी जो बेसिक शेप है आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड है। अब हम थर्ड पढ़ते हैं। सम पीपल ज्वाइन हीटर पोएट्री क्लास, मतलब कुछ लोगों ने हीटर की जो पोएट्री क्लास है उसको ज्वाइन किया बिकॉज दे वांट, वो क्या चाहते थे। ठीक है, इसको हम कह देते हैं क्रिएट एन आइटम दैट लुक्स वेरी ओल्ड। वो कोई आइटम क्रिएट करेंगे जो लुक्स वेरी ओल्ड। ठीक है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि जो बहुत पुरानी लगेगी, क्या वो ऐसा हो सकता है। फाइंड समथिंग दैट दैट दे आर गुड एट, वो ऐसी कोई चीज जो है ना वो बनाएंगे जिसमें वो गुड है। ये ऐसी कोई चीज वो फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल जो आपके अपने पर्सनल स्किल्स होते हैं वो आप तब फाइंड कर पाते हैं जब आप जो है ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या इस तरह का कुछ वो फाइंड करेंगे वो क्लास ज्वाइन करके कि वो किस चीज के अंदर अच्छे हैं। या मेक समथिंग दैट विल आउटलिव देम, या कुछ ऐसी चीज बनाएंगे जो जो है मतलब उनका नाम रोशन करे, या वो हमेशा के लिए रहे या लॉन्ग टाइम रहे, उसका लाइफ स्पेन ज्यादा हो। तो आप जितनी भी मतलब सिनोनिम्स आपको फौरन आ सकते हैं आप वो सोचने लग जाए और आप अपने जो है इमेजिनेशन को बढ़ाएं। व्हाट डज हीटर वैल्यू मोस्ट अबाउट बीइंग अ पोर्टर, हीटर ने किस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू दी थी जब वो मतलब मिट्टी के बर्तन बनाता था या एज अ पोर्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा था। इट्स कामिंग इफेक्ट। इट्स कामिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि वो बिल्कुल मतलब उसकी कामिंग इफेक्ट, काम क्या होता है मतलब सुकून में आ जाना, मतलब उसकी वजह से वो जो है ना जो टेंशन होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और बिल्कुल जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब वो ये जब काम कर रहा था तो क्या उसको इसने इसको बहुत ज्यादा वैल्यू समझा था कि उसकी वजह से जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। इट्स मैसी नेचर, उसकी जन मैसी का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो गंद वगैरह बना हो, तो मिट्टी के वैसे भी आप काम कर रहे हो तो उसकी बहुत ज्यादा जो है ना वो गंद होता है। तो क्या उसकी नेचर की वजह से वो उसने उसको बहुत वैल्यू समझा था। इट फिजिकल बेनिफिट्स, या उसके जो है ना वो फिजिकल बहुत सारे बेनिफिट्स थे उनको समझा था। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू एल्डम पोएट्री, बहुत ज्यादा जो विजिटर्स थे, ठीक है, वो मतलब किस वजह से आते थे या वो क्या कहते थे, ये तो मैं उसने नहीं बताया किस वजह से आते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन उसने ये कहा मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू एल्डम पोएट्री, मतलब जो बहुत सारे विजिटर्स आते थे इस पोएट्री के अंदर। बीइंग फ्रेंड्स टू ज्वाइन कोर्सेज, मतलब वो क्या दोस्त थे जो कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, अब इसको हम कुछ हाईलाइट कर देते हैं कि ज्वाइन कोर्सेज। हैव नेवर मेड अ पॉट बिफोर, क्या उन्होंने कभी पॉट पहले बनाया नहीं है। ठीक है, ट्राई टू लर्न टेक्निक्स टू क्विकली, वो मतलब कोशिश कर रहे थे कि सीखने की, कि वो बहुत जल्दी सीख सकें। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे क्लास में आए थे विजिटर्स ने, क्योंकि उसने पीछे बता दिया था कि कुछ विजिटर्स जो है ना वो मतलब आए हैं क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो हो सकता है कि उसी को वो कंटिन्यू कर रहा हो, यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। पीटर रिमाइंड्स आर विजिटर्स दैट दे शुड, पीटर ने रिमाइंड्स किया है विजिटर्स को कि क्या वो करें, मतलब उनको पहले वो बता चुका है। रिमाइंड्स का मतलब क्या होता है कि एक चीज पहले आपको बताई गई हो लेकिन आपको दोबारा याद दहानी कराई जा रही हो। ठीक है, तो कि क्या वो करें। पुट ऑन देयर एप्रन्स, अब मतलब अपने जो है ना वो एप्रन्स पहन लें। चेंज देयर क्लॉथ, अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लें, या टेक ऑफ देयर ज्वेलरी, या वो अपनी ज्वेलरी जो है ना वो उतार दें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको। पार्टिसिपेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, से ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे। अगर जो है ना वो आप पैसिवली मतलब लर्निंग करेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, तो फिर इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सीखना। चलें, अब मैं ऑडियो प्ले करता हूँ, मुझे कंफर्म कर। Part ऑडियो आ 2. रही है आपको? You will hear a potter, Heather McCallum, speak. ऑडियो क्लियर है आपको? जी 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 सर। सर। चलें, अच्छा आज हम इस तरह करेंगे कि अभी जना वो सब अपने पास जना वो एक कॉपी पेंसिल रखें। ठीक है, मैं पे कोई मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, आपने सब ने अपने पास लिखना है पहले। ठीक है, उसके बाद जिस टाइम ऑडियो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम आपसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने जना वो मतलब कौन सा सिलेक्ट किया है।
फिर आप उस टाइम मुझे बताइएगा, ठीक है? हम देखेंगे जिस पे जो है ना वो ज्यादा स्टूडेंट्स हों, जिनके ज्यादा वोट हों, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि एक्टिव लर्निंग का फायदा ये होगा कि आपको ये चीज़ जो है ना वो याद रहेगी। अगर आप जो है वो सिर्फ सुनते रहेंगे और मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या पॉइंट जो है ना, उसने सारे पॉइंट्स बोलने हैं लेकिन उसने ये पॉइंट क्यों जो है ना वो करेक्ट किया, या मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है? जब आप खुद सुनेंगे, एक्टिवली सुनेंगे, तो आपको ज्यादा जो है ना वो मतलब मजा आएगा, ज्यादा जो है ना वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Speaking to a group of people who are visiting a pottery, a place where people make pots and other objects from clay. First, you have some time to look at questions 11 to अच्छा, अभी देखें 16. ना यहाँ पे हमारे पास 11 to 16 क्वेश्चंस हैं, तो उसने 20 सेकेंड्स के अंदर ना पहले उसको सिर्फ एलेबोरेट किया है। इस तरह जो है ना वो तकरीबन हर टेस्ट के अंदर जो है ना वो होता है कि कुछ टाइम आपको दिया जाता है। अब देखें आप, वो आपको कितना टाइम दे रहा है। सर मेरा क्वेश्चन है इसमें। जी सर। सर हमारे पास इतना टाइम होगा वहाँ पे कि हम हर क्वेश्चन की हेडिंग को पढ़ें एंड देन उसके उस पे ऑप्शंस को पढ़ें? सर बिल्कुल टाइम होता है। ये हम कल का जो है ना फुल मॉक टेस्ट जब करेंगे तो हम उसमें थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी। लेकिन अभी जो है ना, क्योंकि मैंने ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिस तरह जो है ना वो हम लोग कार चलाना सीखते हैं ना, तो बहुत स्लो स्पीड से सीखते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं, और फिर जिस टाइम हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो 100 120 की भी चला रहे हो तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है? तो इसी तरह जो है ना वो जिस आप अभी आपका फर्स्ट टाइम होगा, या बहुत सारे पार्टिसिपेंट का फर्स्ट टाइम होगा, तो इस वजह से मैं इसको स्लो स्लो चला रहा हूँ, ठीक है? ताकि हम इसको समझें। एक दफ़ा जब हमें ट्रिक्स समझ आ जाएंगी कि हमने किस तरह करना है, या वो हमसे किस तरह प्ले करता है, या वो हमें किस तरह डिस्ट्रैक्ट करता है, तो फिर जो है ना वो हम लोग कर सकते हैं। मतलब मैं खुद शुरू में जो है ना वो इसके साथ स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अभी काफ़ी प्रैक्टिस के बाद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। इसी तरह आप भी बिल्कुल सीख सकते हैं, और बल्कि जो 8 और 9 बैंड इसके अंदर लेते हैं, वो बिल्कुल सारे उनके मतलब एमसीक्यूज होते हैं। और मैंने ये जो सिलेक्ट किया ना, आज ये जो कैम्ब्रिज IS-20 बुक है, ठीक है, लिसनिंग टेस्ट 1 जो है, ये मैंने सिलेक्ट इस वजह से किया है कि हम लोग अभी तक 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। मतलब नोट कंप्लीशन हो गया, मैचिंग हो गया, जो है ना वो डायग्राम लेबलिंग हो गया। आज हम 4 पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई टेस्ट ऐसा हो सकता है कि उसमें जो है ना वो मैचिंग ना हो, या डायग्राम ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इट इज मतलब हम इम्पॉसिबल है कि उसमें एमसीक्यूज ना। अब ये देखें, जिस तरह ये टेस्ट है ना, इसमें ये देखें, ये फर्स्ट हमारा जो पार्ट है इसके अंदर मतलब 10 की 10 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, जो हम लोगों ने ट्यूसडे वाले दिन कवर किया था। अब ये जो पार्ट 2 है ना, इसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है? मतलब 10 के 10 इसमें एमसीक्यूज हैं। जो पार्ट 3 है, इसमें भी 10 के 10 एमसीक्यूज हैं। मतलब ना मैचिंग है, ना इसमें डायग्राम लेबलिंग है, ना कुछ है। सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। MCQs इतने इंपॉर्टेंट है पेपर के जनरल आइल्स के। अब ये देखिए, जो पार्ट है इसमें जैसे सेलेक्ट किया कि ताकि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि वो किस तरह जो है ना वो आपके साथ प्ले कर रहा है। और इसके अंदर दोनों जो टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया ना कि शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, और सेंटेंस कंप्लीशन एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया, ठीक है? वो थोड़ा सा जो है ना वो टाइम ले रहा है, जिसमें उसने हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है? इतने टाइम के अंदर हम लोग जो है ना वो मतलब इनको पढ़ सकते हैं, और इसको। और सर हर क्वेश्चन टाइप की अलग तकनीक होगी ना? जी सर, बिल्कुल। हर क्वेश्चन टाइप की जो है ना वो अलग अलग टेक्निक होती है। एमसीक्यूज की जो टेक्निक होती है ना, वो यही होती है कि आपने जो स्टेटमेंट है उसको सही करके पढ़ना है, ठीक है? और फिर आपने जो उसके मतलब ऑप्शंस हैं उनमें से उस चीज़ को हाईलाइट करना है जो उनको आपस में डिफरेंशिएट कर रहा हो, ठीक है? आपने हर चीज़ को हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि जब आप हर चीज़ को हाईलाइट कर देंगे तो आप बहुत कम फोकस कर पाएंगे कि मैंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें,
जो उनके दरमियान डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप उस तरह करेंगे तो आप जो है ना वो काफी अच्छा इसको परफॉर्म कर सकते ओके सर, थैंक यू। हैं। और इसमें आपने थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि आपने सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग उसको अपने माइंड में फौरन ले आना है कि इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर वो पैराफ्रेज करके बोलेगा तो वो किस तरह बोल सकता है, मुझे किस तरह उसको कैच करना है, मुझे किस तरह समझना है। ये आप मतलब ये करेंगे ना, ये हम सारे अगर आज 20 कर लेते हैं तो आपको काफी अच्छी तरह जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह जो है ना वो आपके साथ प्ले कर रहा है। चलें अब Now देखें, listen 20 सेकेंड carefully से and 107 तक, मतलब तकरीबन 47 सेकेंड जो है उसने हमें दिए हैं। ठीक है, अब वो जो है ना वो बोल रहा है। अब आप लोग केयरफुली इसको लिसन करें और सब अपने अपने पास जो है ना वो नोट करते रहें, फिर हम इसके बाद जो है ना इसको डिस्कस करते हैं। answer questions 11 to 16. Hello and welcome. My name's Heather McCallum and I'm one of the potters who work here at Edelman Pottery. Before we go into the workshop, I just want to say a bit about the craft of pottery. Then we'll have a look at the equipment and you can try making a pot of your own. Like many people, I'm sure you know that pottery as an art form is tens of thousands of years old. And we know this because it stands the test of time. Things like baskets and pictures don't survive in the earth in the same way that pots do. And even if ancient pots are found in small pieces, they still provide a lot of information about the past. There's no doubt that pottery has given archaeologists a fascinating insight into how ancient humans lived. The shape of an artifact may have been lost, but archaeologists can tell whether the pots were for, say, storage or cooking by examining the impressions on the clay, the scratches from tools. And the clay itself can reveal where the pots came from. When I ask people why they want to take a pottery class with me, they sometimes talk about these things. Like our ancestors, they hope that something they create will also last longer than they do. That their work, whether it is good or not, might say something about humanity many years after their death. Of course, you will all have your own reasons for coming here. As far as I'm concerned, what I love most is the concentration you need to make a good pot. That focus takes you away from the stresses of everyday life. If you're elderly, it's also good exercise for hands and wrists and helps with arthritis. And of course, it's a fun activity for children because it's so messy. Here at Edelman Pottery, we show you some of the basic pottery techniques so that you can use these to create whatever you wish. A gift for a friend, perhaps. Like nearly everyone who comes here, I'm sure this is the first time you will have tried the art. So we'll keep things simple today. Now, before we move on, can I just say a word about what you're wearing? As we said in our email, please remove any watches, necklaces, etc. and put them somewhere safe. If you have long hair, do tie it back now. We'll provide aprons later, but I trust your clothes are old but comfortable, not your favourite t-shirt or jeans. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. जी पार्टिसिपेंट्स, 11 में क्या आएगा? कुछ चैट्स में भी आए हुए हैं। आप अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट करके और आप बता सकते हैं, रीजन बता सकते हैं कि क्यों जो है वो ये आएगा और क्या आएगा। थोड़ा सा जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि जो है ना वो सबको इंटरेस्टिंग लगे।
सर उसने कहा था कि जैसे पिक्चर्स और बास्केट को एक ग्राउंड में हम रखते हैं तो वो लॉन्ग लास्ट रह सकती हैं, तो वैसे ही जो पोट्री है ना, ये भी सर वैसे ही रह सकती है ग्राउंड के अंदर। जी सर, आपने जो है ना वो सही है, उसको कैच किया, लेकिन आपने उसने कहा था जो बास्केट्स वगैरह है ना वो रह नहीं सकती, ठीक है, लेकिन ये जो मतलब पोल्ट्री है ये रह सकती है, उसने ये कहा था। ओके। इसका नाम, जस्ट हम इसको देखेंगे ना तो जैसे हम इसका वो टेक्स्ट देखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वो हम किस जगह पे जो है ना वो थोड़ा सा फंस जाते हैं। अच्छा, 12 में क्या आएगा? ऑप्शन बी है सर 12 का। जी बिल्कुल, सैयद अली तारिक ने 12 में ए लिखा हुआ है इसमें। चलें हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो ए किस वजह से नहीं है और बी किस वजह से है, ये हम जो है ना इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन 13 में क्या आएगा? क्वेश्चन 13 में ऑप्शन सी है सर। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी। अच्छा, इसका ए ऑप्शन है सर। 15 में 15 में सर मैंने लगाया था बी था सर 15 में। और 16 में 16 में सी है सर। 16 में क्या है? सी सर। ठीक है, चलें अब हम जो बाकी एमसीक्यूज हैं इनको भी देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम इसको चेक करते हैं, और फिर हम इसकी जो है ना वो जो टेक्स्ट है वो भी पढ़ेंगे कि क्या है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है विच टू थिंग्स डज हीटर एक्सप्लेन अबाउट किन्स। ठीक है, हीटर ने जो है वो कौन सी दो चीजों के बारे में कहा है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है, जो किल्स है। किल्स क्या है? ठीक है, जस्ट हम इस लिसनिंग के अंदर या रीडिंग के अंदर या आर्ट्स के अंदर इस तरह होता है कि जब भी कोई अगर ऐसा वर्ड हो जो काफी डिफिकल्ट हो या हमें उसकी समझ ना आ रही हो तो वो थोड़ा सा ना उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अब वो इसने किल्स के बारे में क्या जो है ना वो बताया है, उसको क्या एक्सप्लेन किया है, व्हाट देयर फंक्शन इज, मतलब उसके क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ क्या क्या काम कर सकती है या वो क्या क्या जो है ना किस किस लिए यूज हो रही है। हम इसको मतलब पैराफ्रेजिंग करें या इसको हम सिनोनिम्स तलाश करने की कोशिश करें तो यही होता है। व्हेन दे आर वर इन्वेंटेड, क्या उसने ऐसे की बात किया है कि वो कब इन्वेंट हुई है। वेज ऑफ कीपिंग देम सेफ, मतलब उसको सेफ रखने के कोई उसने तरीके बताए हैं, ठीक है। वेयर टू पुट वन इन योर होम, आपने उसको अपने घर में कहाँ पे रखना है, क्या उसने ये बताया है, कोई लोकेशन बताई है। बट सम पीपल यूज इंस्टेड ऑफ वन, ठीक है, लोग मतलब उसके अलावा क्या चीज यूज करते हैं या किस वजह से उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने करना है, इनमें से पांच में से कोई ना कोई दो ऑप्शन होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, विच पॉइंट्स डज हीटर मेक अबाउट पोर्टर्स टूल, हीटर ने क्या जो है ना वो मतलब पॉइंट बनाया है, कहा है जो पोर्टर्स टूल के बारे में है, ठीक है। सम आर हार्ड टू होल्ड, कुछ जो है ना वो मतलब हार्ड टू होल्ड है, मतलब उनको पकड़ना काफी मुश्किल है। ये हो सकते हैं कि वो काफी बड़े साइज के हों या उसके ऊपर जो है ना वो कुछ मतलब स्क्रैचेस वगैरह हों जिससे आपके हाथ खराब हो सकते हो, मतलब हार्ड टू होल्ड है। सम आर वर्थ बाइंग, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। सम आर एसेंशियल आइटम्स, मतलब वो बहुत ज़रूरी आइटम्स हैं, बेसिक पार्ट्स हैं जो आपको लाजमी चाहिए। हम है मेमोरेबल नेम, क्या उसके कोई जो है ना वो ऐसे नाम है जो याद करने वाले हो या आप याद रख सकते हो। सम आर अवेलेबल फॉर यूज बाय पार्टिसिपेंट्स, कुछ अवेलेबल हैं जो मतलब पार्टिसिपेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हम ऑडियो प्ले करते हैं और इसको जो है ना वो आप सब नोट करें अपने पास और फिर हम जो है ना वो चेक करते हैं इसको। So now we're in the workshop. Have a look around. There's a lot going on.
To make pottery that will last, you need a potter's wheel, a kiln, which is basically a very hot oven where you fire the pottery, and some tools. So first, the kiln. If you look over in the far corner, you'll see one of ours. Since their invention, kilns have changed very little, though in the past 20 years, a lot of progress has been made in temperature control. Basically, a kiln removes the water from clay at temperatures of around 1,000 degrees Celsius. This allows anything you've made to set permanently in shape. It's a pretty ugly, heavy object that's hard to keep in a house or flat, so most people don't have one. You may think, can't I use my oven? Well, that's possible, but domestic ovens don't really get hot enough, and eventually the clay will crack and fall apart. Some people fire pottery in a fire pit outside, but bear in mind that can be dangerous. You also need to know about safety procedures for kilns, as they release toxic compounds into the air. Every potter needs a potter's wheel. This machine is used to shape the clay into an object with circular walls or sides, such as a bowl. Its invention revolutionized the pottery industry, allowing multiple items to be produced in a day. Lastly, there are a number of different tools that potters use, depending on what they want to make. When you start, your hands can make all kinds of shapes and curves without relying on a sculpting tool. However, there are some basic tools that you will need to handle the clay on the wheel. Some look very strange and have even odder names that you may find hard to remember. Rather than go through them all now, I'll just name a few tools as we go along. We can provide these, and I wouldn't recommend spending money on them yet. So, let's try making a pot of your own. If you sit down... जी participants, सर 17 और 18 का क्या है? चैट में आया हुआ है E और E. B और C. बी और सी. Maybe. अच्छा, I think C and E है. आप कह रहे हैं सी एंड ई. ठीक है, चलें आप अपने पास नोट करते रहना है. ए और ई चैट में ये भी आया हुआ है. ठीक है, और दूसरा क्या हमारे पास 1920, इसमें क्या आएगा? सर A and E है. D and C. C and D. सी एंड डी. अच्छा, इसके अलावा कोई और? सर उसने कहा था हार्ड टू मेमोरेबल नेम है सर. तो ये तो लिखा हुआ है सम मेमोरेबल नेम्स. उसने कहा था ऐसा नहीं हो हार्ड टू सकता. मेमोरेबल. चले अब हम इसको सबमिट करते हैं ना, और इसको हम सारा जो पेपर है, क्योंकि हम इसको ही अगर सही करके समझ जाएं तो, क्योंकि काफी जो ना वो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं सब पार्टिसिपेंट्स के ना, तो सबको हम जिसको डिटेल में जो है ना वो एक दफा पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि जो ना वो हमें सही इसका आइडिया हो जाए. ये हमने पार्ट 2 किया है. ठीक है, इसमें हमारे पास 10 के 10 क्वेश्चन जो है सही है. ये सर रमीज, अगर आप अपने आप को म्यूट कर लें, आपके बैक में काफी साउंड है. थैंक यू. चलिए अब हम जो है ना इसको दोबारा सुनते हैं. ठीक है, और जितने जो है ना आप लोग भी सारे दोबारा सुन रहे हैं, That is इसको the end खुद of जो है ना वो part कवर 2. करते हैं. ठीक है, You know ताकि जो है ना वो हमें बेहतर आइडिया हो जाए कि वो किस
Before we go into the workshop, I just want to say a bit about the Edelman. to 16. Hello and welcome. My name's Heather McCallum, and I'm one of the potters who work here at Edelman Pottery. Before we go into the workshop, I just want to say a bit about the craft of pottery. Then we'll have a look at the equipment, and you can try making a pot of your own. Like many people, I'm sure you know that pottery as an art form is tens of thousands of years old. And we know this because it stands the test of time. Things like baskets and pictures don't survive in the earth in the same way that pots do. देखिए अब एक पार्टिसिपेंट बता रहा था कि बास्केट और पिक्चर्स के उसने एग्जांपल दी है जो एमसीक्यूज में होता है या लिस्निंग में जो होता है ना जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि इसके अंदर जो है ना जिस तरह हम लोग अक्सर बोलते हैं ना पाकिस्तान के अंदर कि हम लोगों ने किसी चीज को नेगेट करना हो जिस तरह हम कहते हैं डू नॉट कैन नॉट ठीक है डज नॉट लेकिन ये जो है वो मतलब इस तरह कहते हैं डोंट कॉन्ट कुडंट ठीक है इस तरह बोलते हैं तो हम ज्यादातर जो है ना वो मैं खुद इस लिसनिंग में जो है ना इस जगह पे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ फिलहाल कि वो जिस टाइम इस तरह निगेट करता है ना तो वो अक्सर चीज को मतलब उसके ऑपोजिट बोल रहा होता है या उसके खिलाफ जो है ना वो बात कर रहा होता है तो इस वजह से इसको जो है ना वो हमें काफी ज्यादा इस पे काम देना है कि वो किस तरह जो है ना ये वर्डिंग को इस तरह बोलते हैं मतलब किस तरह ये वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं ठीक है तो अब देखें वो क्या था थिंग्स लाइक बास्केट एंड पिक्चर्स डोंट सर्वाइव इन द आर्ट मतलब बास्केट और पिक्चर्स जो पिक्चर्स क्या होती है एक आर्ट होती है अब उसने क्या कहा पोर्ट्री डिफर्स फ्रॉम अदर आर्ट मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं वो जो अदर आर्ट्स हैं जो मतलब लेटेस्ट जो ट्रेडिशंस हैं उससे किस तरह डिफरेंस है तो क्या बास्केट और पिक्चर जो है वो अर्थ के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते सेम वे एज द पॉट्स डू जिस तरह जो है ना वो पॉट्स कर सकते हैं तो पॉट्स क्या हो गया पोर्ट्री हो गया इस वजह से हमारे पास ये जो है ना वो एक जो है ना वो करेक्ट है अब जिस तरह ये जो है हमारे पास क्या है एक सेंटेंस कंप्लीशन क्या है अब इसमें उसने बाकी दो पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया इट इज प्रैक्टिस बाय मोर पीपल इट कैन बी रिपेयर्ड मोर इजीली इसको उसने टच नहीं किया And even if ancient pots are found in small pieces, they still provide a lot of information about the past. There's no doubt that pottery has given archaeologists a अब जैसे आर्कोलॉजिस्ट का जो उसने लफ्ज बोला है तो आपने आपने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है तो आप फौरन जो है ना वो जंप कर जाए सेकंड के ऊपर कि अब जो है ना वो अगला एमसीक्यू स्टार्ट हो गया fascinating insight into how ancient humans lived. The shape of an artifact may have been lost, but archaeologists can tell whether the pots were for, say, storage or cooking by examining the impressions on the clay, the scratches from tools. And the clay itself can reveal where the pots came from. देखें अब इसने जो है ना इसमें दोनों पॉइंट्स को डिस्कस किया है क्ले को भी डिस्कस किया है और मार्स को भी डिस्कस किया है ठीक है अब डिफरेंस क्या है जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था ना तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पे क्या आई थी कि यूज ऑफ एंशियंट पोर्ट्री मतलब आर्कोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि एंशियंट पोर्ट्री जो है उसका इस्तेमाल किस तरह जो है वो मतलब इस्तेमाल के लिए वो किस चीज के लिए वो यूज होता है वो उन्होंने कैसे जो है ना उसको आइडेंटिफाई किया है ठीक है अब जिस तरह उसने कहा था कि स्टोरेज के लिए या कुकिंग के लिए वो जो एग्जामिन किया वो उसने इम्प्रेशन ऑन द क्ले जो मतलब उसके ऊपर मार्क्स थे उसकी वजह से उसने जो है ना उसको किया है लेकिन उसने ये भी बताया था द स्क्रैचेस फ्रॉम टूल्स एंड द क्ले इटसेल्फ कैन रिवील वेयर द पॉट्स कम फ्रॉम जो क्ले है वो इटसेल्फ खुद बताती है कि वो कहाँ से आई है फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी बना रहा है पाकिस्तान भी बना रहा है कोई और कंट्री भी बना रहा है तो उसकी जो क्ले होगी वो ये बताएगा कि ये चीज आई कहाँ से है लेकिन उसने यहाँ पे कहा कि वो आइडेंटिफाई आर्कोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है इस्तेमाल किस वजह से हो रहा है तो इस्तेमाल के लिए उसने पहले बता दिया था स्टोरेज एंड कुकिंग के लिए हम उसके इम्प्रेशन जो है ना वो देख सकते हैं क्ले के ऊपर तो हम उस तरह जो उससे जो है ना आर्कोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया समझ आ गई इस पॉइंट की जी सर थैंक यू अच्छा When I ask people why they want to take a pottery class with me,
They sometimes talk about these things. Like our ancestors, they hope that something they create will also last longer than they do. That देखिए अब they इसमें जो है ना उसने मतलब कहा था जो पीपल पोएट्री क्लास ले रहे थे वो किस वजह से ले रहे थे, मेक समथिंग दैट विल आउटलिव देम। इसमें उसने क्या कहा था, लॉन्ग लास्ट लॉन्गर देन दे डू। their work, whether it is ये good सारा or जो है ना वो not, पैराफ्रेजिंग होता might है। say something about humanity many years. पैराफ्रेजिंग, सिनोनिम्स, ये सारे एमसीक्यू मतलब लिसनिंग के अंदर सारा होता है इसी तरह कि आप पैराफ्रेजिंग करें, आप जो है ना वो सिनोनिम्स फाइंड करें, तब आप जो है ना वो कैच कर सकते हैं। Years after their death. Of course, you will all have your own reasons for coming here. As far बताइए हम यहाँ पे कह रहा है ऑफ कोर्स यू विल हैव योर ओन रीजन फॉर कमिंग हियर, मतलब आप सबकी अपनी अपनी रीजन होगी यहाँ पे आने की। एज फार एज आई एम कंसर्न, यहाँ पे क्या कहा था, हियर हीटर वैल्यू मोस्ट अबाउट बीइंग अ पोर्टर। हियर ने किस वजह से जो है ना उसकी अहमियत दी है, वो जस्ट मतलब एज अ पोर्टर जो है वो काम कर रहा था। I'm concerned, what I love most is the concentration you need to make a good pot. That focus takes you away from the stresses of everyday life. ठीक है, इट्स कामिंग इफेक्ट, मतलब आप जितना आपका स्ट्रेस हो वो सारा आपका जो है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आप हर वक्त जो है ना काफी कंसंट्रेट करते हैं और देख के रखते हैं। जब हम भी जिस तरह अभी हम क्लास ले रहे हैं तो हम जो जो कंसंट्रेट कर रहे होंगे, जो ध्यान से बैठे होंगे, वो जो है ना उस चीज को समझ रहे होंगे और उनको जो है ना वो मतलब और किसी चीज की फिलहाल जो है वो टेंशन नहीं होगी, यही होगा कि मैंने आइल्स क्लियर करना। If you're elderly, it's अब also देखें, अब उसने कहा था इफ यू आर एल्डरली, मतलब अगर आप जो है ना वो एल्डरली हैं तो इट्स गुड एक्सरसाइज फॉर हैंड्स एंड रिस्ट। good लेकिन exercise for hands and wrists. अब इसको हम फिजिकल बेनिफिट्स में ले सकते हैं, लेकिन फिजिकल बेनिफिट्स उसने अपने लिए नहीं कहा, उसने जो है ना वो एल्डरली के लिए कहा। एल्डरली पीपल जो है मतलब बुजुर्ग होता है इसलिए। And helps with arthritis. And of course, it's a fun activity for children because it's so messy. अब देखें उसने मेसी को भी जो है ना वो टच किया है, ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि ये बच्चों के लिए जो है ना वो फन एक्टिविटी होगी, मतलब सारे पॉइंट्स को वो टच करता है लेकिन उनमें से एक करेक्ट होता है। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। Here at Edelman Pottery, we show you some of the basic pottery techniques so that you can use these to create whatever you wish. A gift for a friend, perhaps. Like nearly everyone who comes here, I'm sure this is the first time you will have tried the art. अब ये कह रहा है हैव नेवर मेड अ पॉट बिफोर, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम यू विल हैव ट्राइड द आर्ट। So we'll keep things simple today. Now, before मतलब ये जो जिस तरह मैंने अभी शुरू में बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स हैं, तो अब देखें इसमें जिस सिंगल आंसर हो तो ज्यादातर जो है वो सबको टच कर रहा है लेकिन उनमें से एक करेक्ट है, लेकिन जिसमें जो है वो थोड़ी लॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ वो एक जो पॉइंट होगा, जिस तरह सेंटेंस कंडीशन होता है कि हाफ पार्ट जो है वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन गया और हाफ पार्ट जो है ना वो आपने उसमें से ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। we move on, can I just say a word about what you're wearing? As we said in our email, Can I just say a word about what you are wearing? As we said in our email, please. ठीक है, तो रिमाइंड्स मैंने जब ये बताया था तो रिमाइंड्स का मतलब ये होता है कि आपको पहले चीज बताई गई है और अभी उसको याद दहानी कराई जा रही है, रिमाइंड कराया जा रहा है। तो वो ये कि एज वी सेड इन आवर ईमेल प्लीज रिमूव एनी वॉचेस, तो वो रिमाइंड करा रही please है। remove any watches, necklaces, etc. and put them somewhere safe. If you have long hair, do tie it back now. अब We'll देखिए provide उसने एप्रन्स को भी aprons किया है, later. मतलब हमें से कुछ जो है एप्रन्स सुनेगा तो कहेगा अच्छा ये एप्रन की बात हुई है, लेकिन उसने क्या पुट ऑन देयर एप्रन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने एप्रन पहने, लेकिन वो क्या एप्रन आप लेटर पहनेंगे, लेकिन उसको रिमाइंड नहीं करा रहा। यहाँ पे क्या था, रिमाइंड आवर विजिटर्स। But I trust your clothes are old but comfortable, not your favorite क्लॉथ्स t-shirt की or भी jeans. बात की है उसने, लेकिन क्लॉथ जो है ना उसको भी उसने किस तरह जो है इंटरप्रेट किया है। समझ आ गई है यहाँ तक? अब
जिनके जो है वो मतलब मैच नहीं कर रहे थे, उनको समझ आ गया है कि किस वजह से उन्होंने पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो है वो क्या बात हो रही थी। इसी तरह जो है ना वो हम लोग सीखते हैं, मतलब इसी तरह जो है ना वो प्रैक्टिस होगी, आस्ते आस्ते आप करेंगे तो आपको समझ आएगी कि तब आप जो है ना वो अपने आप को जस्ट हम ऑनेस्ट फीडबैक देंगे ना कि मैंने क्या चीज़ जो है ना वो कैच किया, किस वजह से कैच किया है, किस वजह से मैं मिस की है, तो तब जो है ना वो आप अच्छा जो है ना वो उसमें सीख सकते हैं। A potter's wheel. A, have a look around. So now we're in the workshop. Have a look around. There's a lot going on. To make pottery that will last, you need a potter's wheel, a kiln, which is basically a very hot oven where you fire the pottery, and some tools. So first, the kiln. If you look over in the far corner, you'll see one of ours. अब वो कह रहा है कि फॉर कॉर्नर में आप जो है ना वो एक हमारा देख सकते हैं। Since their invention, kilns have changed very little, though in the past 20 years, a lot of अब progress देखिए हम पास्ट 20 years में उसके साथ वो कह रहा है लास्ट लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैड बीन मेड इन टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब उसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन व्हेन दे वर इन्वेंटेड, अब 20 years एक जन वो पार्टिसिपेंट ने शायद बी भी सिलेक्ट किया हुआ है, इसी वजह से है कि बी नहीं हो सकता है, क्योंकि जन 20 years मतलब 20 साल पहले में वो बता रहा है कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन इन्वेंट कब हुआ ये उसने कोई जिक्र नहीं किया। been made in temperature control. Basically, a kiln removes the water from अब यहाँ पे clay जो है ना वो at उसकी एक्सप्लेनेशन temperatures मिलेगा कि किलन क्या काम करता है, व्हाट देयर फंक्शन इज, मतलब उसके क्या जो है ना वो काम है, क्या उसके फंक्शन है। of around 1,000 degrees Celsius. This allows anything you've made to set permanently in shape. It's a pretty ugly, heavy object that's hard to keep in a house or flat, so most people don't have one. You may think, can't I use my oven? Well, that's possible, but domestic ovens don't really get hot enough, and eventually the clay will crack and fall apart. Some people fire pottery in a fire pit outside, but अब bear देखना in यहाँ पे वो क्या कह रहा mind है, व्हाट सम पीपल यूज इंस्टेड ऑफ वन, ठीक है, मतलब क्या सम कुछ लोग जो है ना उसको यूज करते हैं, तो सम पीपल फायर पोट्री इन अ फायर पिट आउटसाइड बट बेयर इन माइंड, मतलब उसको जो है ना वो अपने अपने माइंड में याद रखना है कि ये डेंजरस भी हो सकता है। can be dangerous. You also need to know about safety procedures for kilns, अब देखें as they यहाँ पे release एक toxic पार्टिसिपेंट ने वेज ऑफ कीपिंग देम सेफ मतलब सी भी कहा था यहाँ पे, क्योंकि यू में also need to know about safety procedures इस वजह से, लेकिन safety procedure for killers as they release toxic compounds into the air, every potter needs a potter wheel, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ways of keeping them safe, मतलब किलन को किस तरह सेफ करना है, ये इसका मतलब है इस ऑप्शन का, लेकिन इसमें जो है ना वो ये नहीं बता रहा कि, बल्कि इसमें जो है ना उसके ऑपोजिट उसको pounds into the air. Every potter needs a potter's wheel. This machine is used to shape the clay into an object with circular walls or sides, such as a bowl. Its invention revolutionized the pottery industry, allowing multiple items to be produced in a day. Lastly, there are a number of different tools that potters use, depending on what they want to make. When you start, your hands can make all kinds अब of देखें shapes. ये यहाँ से जो है ना वो लास्ट 1920 स्टार्ट हुआ है। अब देखें सम आर हार्ड टू होल्ड, ये हमें ऑप्शन देख के तो समझ यही आती है कि हमारे हैंड्स की रिलेटेड की बात हो रही है, और यहाँ पे हम लोगों ने जब सुना है कि उसने हैंड की बात की है तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट योर हैंड्स कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ शेप, लेकिन हैंड से वो कह रहा है कि आप मुख्तलिफ शेप्स एंड कर्व्स जो है ना वो दे सकते हैं,
लेकिन हार्ड टू होल्ड मतलब ये नहीं। and एमसीक्यूज के अंदर जो है curves ना वो ये without होता है कि relying आपने जो ऑप्शंस होते हैं उनको, जो इनकरेक्ट होते हैं उनको, मतलब आप सिलेक्ट करते जाएं कि इनकरेक्ट है, उसको जो है ना वो रिमूव करते जाएं अपने माइंड से कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब वैसे अगर पेपर होता तो पेपर टेस्ट होता तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि साथ क्रॉस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम ऐसे क्रॉस नहीं लगा सकते ना। तो अब जो है ना वो ये सोच लें कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी को मैं देखूंगा। sculpting tool. However, there are some basic tools that you will need to handle the clay on the wheel. अब देखें हाउएवर और बट जो है ना ये मतलब आपस में एक जो है ना वो सिनोनिम्स है। तो जिस जगह पे हाउएवर या बट होता है उसके बाद या उससे पहले वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो लाजमी आप लोगों ने उसको जो है ना देखना है। तो अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, मतलब देयर आर सम बेसिक टूल्स दैट यू विल नीड टू हैंडल द क्ले ऑन द व्हील। मतलब आपको जो है वो मट्टी को व्हील के ऊपर जो है ना वो हैंडल करने के लिए कुछ बेसिक टूल्स आपको चाहिए। तो सम आर एसेंशियल आइटम्स। फोटोज टूल के बारे में आपने क्या कहा, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी आइटम जो है ना वो है। Some look very strange and have even odder names that you may find hard to remember. और देखिए सम हैव मेमोरेबल नेम्स, मतलब कुछ के जो है ना वो ऐसे नाम्स हैं जो आप याद कर सकते हैं, लेकिन सम यू मे फाइंड हार्ड टू रिमेम्बर। लेकिन ये वहाँ पे वो कह रहा है कि आप बहुत मुश्किल है उनको जो है ना वो याद करना। Rather than go through them all now, I'll just name a few tools as we go along. We can provide these, and I wouldn't recommend spending money on them yet. अब ये देखिए ये जो पॉइंट है उसमें ये दी और ई जो है ना वो दोनों हम लोगों ने जिसमें पढ़ा होगा तो हम लोग इसको जो है ना वो थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। सम आर वर्थ बाइंग, मतलब कुछ बहुत ज्यादा महंगे हैं, ठीक है। और सम आर अवेलेबल फॉर यूज बाय पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे स्पेंडिंग मनी का जब जिक्र करेगा तो हम लोग ने ध्यान रखना है कि वर्थ बाइंग है, लेकिन उसने क्या कहा है कि स्पेंडिंग मनी ऑन देम येट, मतलब आप रिकमेंड नहीं है कि आप उस पर जो है ना वो भी पैसे इन्वेस्ट करें। महंगे तो हो सकते हैं, लेकिन उसने ये बात नहीं की कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन उसने ये कहा है कि वी कैन प्रोवाइड दिस, हम ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आई वुडंट रिकमेंड स्पेंडिंग मनी ऑन देम, और ये रिकमेंड नहीं करते कि आप इसके ऊपर जो है ना वो पैसे इन्वेस्ट करें। तो सम आर अवेलेबल फॉर यूज बाय पार्टिसिपेंट, मतलब कुछ अवेलेबल हैं जो आप पार्टिसिपेंट जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज का जो है सबसे जो मेन, अगर मैं समराइज करूँ तो वो यही है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आपके साथ जो है ना वो प्ले की जाती हैं। सबसे पहले जो आपने करना है वो ये है कि आपने स्टेटमेंट को सही करके पढ़ना है कि स्टेटमेंट में वो आपसे क्या क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने जो ऑप्शंस हैं उनमें से उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो एक दूसरे को आपस में डिफरेंशिएट कर रही है, ठीक है। अब जिस तरह ये है ना वर्थ बाइंग, इसको मैंने किया है। अब इसको जो है, अब जिस जो मैंने हाईलाइट किया मैं सिर्फ उसको देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सारों को हाईलाइट करूँ तो फिर सारों को मुझे जो है ना कैचअप करना काफ़ी मुश्किल होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है ना वो मेरे पास खत्म हो रहा है। एक लास्ट चीज़ जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि जिस तरह जो है ना वो आप लोगों में से कोई क्रिकेट को जो है वो पसंद करे या कोई फुटबॉल को पसंद करता होगा, और हर जो गेम है ना उसका कोई ना कोई टॉप प्लेयर होता है जिसको जो है ना वो हम लोग देखते हैं और हम लोग कहते हैं कि हम भी इसी तरह का खेलें और हम लोग जो है ना वो इसी तरह के बन सकें। लेकिन आप उसकी 100 वीडियोज देखें या 1000 देखें या और भी ज्यादा देखें तो आप उस तरह का जो है ना वो खेल नहीं सकते जब तक आप खुद ग्राउंड में ना जाए। तो इसी तरह आप जितने हैं ना, आप मतलब हम लोग, मैं मेरी टीम जो है वो आपको कोशिश कर रही है सिखाने की, प्रैक्टिस करवा रही है। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा। आप इसको जो है ना वो खुद जाएं और जाके जो है ना वो खुद प्रैक्टिस करें, इसकी भी प्रैक्टिस करें। मैं ये लिंक भेज देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे चैट में। तो आप जो है ना वो इसको ओपन करें और इसका ये जो पार्ट 2 है ना, ठीक है, ये पार्ट 3 बल्कि जाए, कल आप इसको सॉल्व करें और स्लैक पे जो है ना वो सारे भेजें कि आप लोगों के कितने करेक्ट है। क्योंकि इसी तरह जो है ना वो आप जो मैंने आज आपको बताई हैं ट्रिक्स सारी, वो जब आप अप्लाई करेंगे तो तभी आप जो है ना वो सीख पाएंगे और तभी आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आप जो है वो सिर्फ सुनते रहेंगे तो मतलब इस तरह पैसिव लर्निंग से तो आपकी जो है ना वो बहुत कम आप सीख पाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।
सर कल की क्लास सब मैंने ली नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली थी। तो मैम ने विकेबलरी की याद करने की वो जो मैप्स की विकेबलरी होती है उनको याद करने के लिए एक यूट्यूब वीडियो कमेंट में भेजी थी, उसकी लिंक। तो वो अगर है किसी के पास तो काइंडली वापसी भेज दे, क्योंकि मेरे पास खाली रिकॉर्डिंग मैप्स की विकेबलरी। जी सर, मैं करती हूँ अभी चैट में। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर चैट में शेयर हो गई है, आप चेक कर लें। जी सर, कल मैंने की देख क्लास लिया, थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग आइएगा, क्योंकि उसमें जो है ना हम पूरा जो कंप्लीट टेस्ट है ना वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे उसमें ट्रिक्स एंड आपको बताएंगे कि आपने किस तरह करना है। जिस तरह ये टेस्ट स्टार्ट होता है ना, तो उसमें शुरू में जो है ना वो 1-1.5 मिनट वो आपको बताता है, तो उसमें आप क्या चीज़ करें। आप जो मुश्किल आपको पार्ट लग रहा है, अगर पार्ट 4 आपको लग रहा है या पार्ट 3 लग रहा है, तो आप उसको शुरू में कुछ कवर कर लें। तो कल बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, नहीं तो हम क्लास को जो है ना एंड करते हैं। तो कल उसके हम चारों पार्ट की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एक फाइनल टेस्ट के तौर पे। इस पूरा जो है ना हम लोग एक पूरा टेस्ट करेंगे। मतलब लिसनिंग का पूरा मॉड्यूल हम कवर करेंगे उसमें। जी, लिसनिंग का पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच।